केवल आश्वासन देने से बीजेपी की ओर से आश्वासन आया, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा केवल आश्वासन आया है। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इन लोगों को SC ST वर्गों को जो इस फैसले से, इस निर्णय से नुकसान हो रहा है, तो उस पर वो अपना सही स्टैंड ले। 10 अगस्त के दिन मायावती मीडिया के सामने आई। उन्होंने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ढाल बनाया और बीजेपी को निशाने पर लिया। इसके अगले ही दिन मायावती ने उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया। मायावती के इस ऐलान से यूपी उपचुनावों की अहमियत विधानसभा चुनाव के बराबर हो गई है। दरअसल यूपी उपचुनाव त्रिकोणीय हो चुका है। बीएसपी ने सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। वहीं एसपी कांग्रेस मिलकर 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी पहले ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। बीते 15 सालों में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में बीएसपी अपने कैंडिडेट उतारने जा रही है। मायावती का मानना था कि राज्य में जिसकी सरकार होगी, उपचुनाव में उसी पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे, इसलिए वह उपचुनाव लड़ने से परहेज करती थी। लेकिन इस बार मायावती ने अपने नियम बदल दिए हैं, जो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त को SC ST में सब कैटेगरी बनाने का आदेश दिया था। इसे लेकर अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है, जबकि कांग्रेस, सपा और बसपा इसके विरोध में है। माना जा रहा है कि इससे SC ST वोट बैंक एक बार फिर बीजेपी से छिटक सकता है। हालांकि चुनावी पंडितों की माने तो मायावती के चुनाव में उतरने से सपा के वोट बैंक में अक्सर ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है। ऐसे में बीएसपी के चुनाव में उतरने से बीजेपी को फायदा हो सकता है। हालांकि चुनाव में उतरने के ऐलान से पहले मायावती जिस तरह बीजेपी पर हमलावर है, उससे गेम पलट भी सकता है।